अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती थोड़ी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बीना आपा की वीडियो आई है और आखिरकार जो है उन्होंने जवाब दिया है। देखें, मेरा दिल जारी करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन बस एहसास दिलाना था कि यहाँ पे आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है जो हो रहा है आपके साथ। ना कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं मतलब इनके अगेंस्ट बोल रही थी, नहीं, एहसास दिलाना था। ठीक है जी। खैर, इन्होंने हम बिना अपने कुछ बातें क्लियर की हैं, जो कि अच्छी बात है। चेहरे से लग भी रहा था बेटी से जो है शिकायत कर रही थी। अच्छा, मेरी वीडियो के बाद जो है बीना आपा की वीडियो आई है और उसके बाद मुझे कमेंट आया है। मुनीरा शेख सिस्टर हैं, वो कह रही हैं, नोशी नोशी रुबीना का कोई घर नहीं है। रुबीना के लिए हाथ ज़रा हौला रखें। और नैना शुरू से नालायक है, वो किसी का नहीं सुनती। रुबीना कोई नहीं दोष बन देना बार बार रुबीना को ही दोष नहीं देना बार बार। सिस्टर, हमारा मकसद ये है कि जो देखें, हम एहसास करें, वो बेटी है, बेटी को ज़्यादा एहसास करना चाहिए। रुबीना कुर्बानियाँ दे रही है। रुबीना ने कुछ छोटा काम नहीं किया। रुबीना अपनी नींद, अपना सुकून, अपना हर चीज़ वो मतलब साइड लाइन कर रही है। लड़कियों का काम होता है बच्चे संभालना, माँ का काम होता है, नानी दादी का जो है वो ये होता है कि हेल्प कर सकती हैं, हेल्प करती हैं, मतलब साथ बच्चे को संभालने में। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो है स्टोरी लैंड सिस्टर हैं, वो कह रही हैं, एक बात तो पता लग गई है कि नैना की कोई वैल्यू नहीं है अपने ही पार्लर में। कुछ दिन ही पहले नैना ने अपने व्लॉग में कहा कि वकार और फातिमा पार्लर नहीं आएंगे और अगर डॉक्टर से मिलना भी है तो बाहर मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी रुबीना पे बहुत गंदी कम्युनिटी लगाई है वकार ने। लेकिन देखो, सिर्फ 2 दिन बाद ही फातिमा उसी पार्लर में नज़र आने लगी। नैना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, ना ही तुम्हारे घर वाले और न ही तुम्हारे सलोन पार्लर पार्टनर जो हैं वो। तुम्हारी ऑडियंस और फ्यूचर में तुम्हारे बेटे कोई भी नहीं तुम्हारी इज्जत करेगा, मतलब फ्यूचर में तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बड़ा लॉजिकल इनका जो है कमेंट है और बिल्कुल सही कहा है कि देखें, आपकी रिस्पेक्ट कहाँ गई है? आपकी खुद की भी है रिस्पेक्ट। आप कहती हैं ना कि खुद के लिए जियो, ये कर लो वो कर लो, इतना लंबी लंबी छोड़ती हैं, लेकिन आप अपनी बातों की वर्थ नहीं है आपको। और बीना को ये एहसास दिलाना ज़रूरी था कि बीना आपा नहीं, कभी भी नहीं, अपने लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए है। तो आज बीना आपा ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, जो कि सही उठाई है, ये बोलना चाहिए था। इसलिए मैं इनको कह रही थी कि जहाँ पे औलाद को डांटना पड़े ना, वहाँ डांटना चाहिए कि बेटा आपकी यहाँ पे ये गलती है। इससे कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई इशू नहीं हो जाता। अच्छा लगता है अगले बंदे को भी, और जो ऑडियंस आपकी देख रही होती है। देखो, वाईटी पे ये इशू ना होते ना, वो अलग बात है, क्योंकि ये वाईटी पे इशू हैं, तो इसलिए कम अज़ कम आप थोड़ा सा गिला शिकवा तो रख सकती हैं ना, अपनों से किया जाता है ना। तो खैर, यहाँ पे एहसास दिलाया अपनी बेटी को कि भाई मैंने भी तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तो तुमने क्या कुर्बानी दी है मेरे लिए। मैं वाकई आज उन्होंने काफ़ी लॉजिकल बातें की हैं। रुबीना ने कहा, वकार ने मुझे कहा था मैं पूछूंगा, तुम्हारे बेटे तो तुम्हें नहीं पूछते पर मैं तुम्हें पूछूंगा। भाई वो इससे भी बड़ी पैड़ी वाली कम्युनिटी थी। बीना पर शायद पढ़ना नहीं आता, बस सिर्फ किसी ने सुना दिया था, बहुत भयानक थी वो। खैर, उसके बाद जो है कहती है, ये कौन होता है मुझे पूछने वाला। आज मैं सारी बातें क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने नैना से बात की थी जब ये कम्युनिटी लगी थी कि अगर ये लोग तुम्हारे पास आए तो मैं तुमसे पूछ लूँगी। उसने कहा था ये जो है नहीं आएंगे। भाई मेरी बेटी ने मेरे से वादा कर लिया था कि ये नहीं आएंगे।
मैं इससे पूछती रही तो इसने कहा नहीं आ रहे। कसमें खाती रही और मुझे झूठ मेरे से बोलती रही कि वो नहीं आ रहे, लेकिन वो आ रहे थे। और उसके बाद जो है कहती है कि इसकी एक वीडियो आती है, उसमें उसकी वॉइस आ जाती है और वो क्लिप जो है लोगों ने काट काट के मुझे भेजा। एक दिन नैना का व्लॉग जो है वो हुआ था प्राइवेट, फिर उसके दूसरे दिन बाद पब्लिक हुआ था वो व्लॉग था, डेली व्लॉग था, जिसमें वो कोई बात कर रही थी वाइटी छोड़ने की, या फिर मैं किसी से नहीं डरती, जो मौत आनी है वो तो आनी है, ये है वो है, इस तरह से कोई बयान दिया हुआ था। वो वीडियो प्राइवेट हुई थी। फिर उसके दूसरे दिन बाद दोबारा से उसने डाली थी वीडियो। खैर मैंने तो बच्चे वाली कही थी कि वो क्यों डाली है, उसमें नहीं थी उसकी आवाज़। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि वॉइस थी, लोग मुझे क्लिप भेज रहे थे कि भाई इसमें तो फातिमा की वॉइस है। फिर उसके बाद जो है जब मैंने नैना से पूछा कॉल करके तो वो कसमें खाने लगी, बोली कि नहीं मेरा नहीं है राब्ता। कहती है लेकिन एक साथ ये फिर भी इकट्ठे उठते बैठते रहे। उसे नहीं है परवाह, मुझे भी नहीं है अब परवाह किसी की। बाकी मैं बच्चे के लिए अगर कोई मतलब उसका साथ दे रही हूँ तो वो बच्चा तो मासूम है, बच्चे का इससे क्या लेना देना। नैना के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूँ। बाकी मुझे नैना से ये उम्मीद नहीं थी, यस नहीं थी। एहसास दिलाओ, आपने कुछ छोटी कुर्बानी नहीं दी, आपने बहुत बातें सही हैं, और जो कि आपने बोला है, आज इजहार किया है, अपने दिल की बात रखी है। ये वाली जो बात है ना, ये नजमा में नहीं है पावर कि नजमा अपनी बेटी से शिकवा शिकायत ये वाला कर सके। उसने तो दो टोक में बोला, देखें जी वो तो शादीशुदा है मेरी बेटी। खैर उस पर भी आती हूँ, उस पर भी करती हूँ बात। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि मुझे नैना से ये उम्मीद नहीं थी, वो मेरी खैर खा होगी, मुझे ये नहीं था अंदाज़ा, लेकिन मुझे अब इसका पता चल गया है कि अभी तक वो एक साथ ही हैं। सुनारी ने मुझे क्या कुछ बोला, नजर ने क्या कुछ बोला, क्या हाल किया मेरा, और नैना का इतना गंदा बोला। नैना को भी बात ही यहीं से बड़ी थी ना, बात ही यहीं से बड़ी थी, वरना आप लोगों की इतनी शायद लड़ाइयाँ ना होती। नजमा ने ही ये बात की थी बिरयानियों वाली के पार्लर में क्या हुआ था, उससे फिर वो दीदी चिढ़ गया था। देखा, मैं इसलिए कहता था इसकी बेटी को सलोन में ना आने दो, वो जो है बातें बाहर लीक करती है। फिर उसके बाद जो है कहती है कि मतलब इसी तरह इन लोगों की लड़ाई हो गई कि देखा मैं तो सही कहता था ना कि इसकी बेटी को यहाँ पे ना आने दो, वो बातें लीक करती है, माँ तक पहुँचाती है, इसकी माँ की और हमारी नहीं बनती आपस में। ये वाली बात की थी दीदी ने। फिर वो बिरयानियों वाली बातें ये वो हुई, तो फिर बीना आपा ने आखिरकार वो छोटा सा क्लिप बनाया और अपने डिफेंड के लिए डाल दिया विद प्रूफ, और कहा कि देखो जिसकी बिरयानियों के टोंट मार रही हो, वो बिरयानियाँ खाने में आपकी बेटी भी साथ साथ शामिल है सलोन में। खैर उसके बाद मतलब उनका कहने का ये था कि अगर सलोन में कुछ गलत होता है तो फिर तुम्हारी बेटी भी तो वहीं पे है ना, तो ये वाली बात थी। और फिर यहाँ से दे दनादन जो मामलात ख़राब हुए बहुत ज़्यादा। अब उसमें था क्या कि ऑडियंस को ऑलरेडी शक था, पूरा यकीन नहीं था पहले, लेकिन इस क्लिप के बाद वकार से सवाल पहले जो किए गए थे एनिवर्सरी पे, तो वो मुकर गया था, झूठ बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है वो है। लेकिन होता क्या है, इस बात से फिर प्रूफ हो गया कि नहीं, ये लोग सारे आपस में मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं। फिर पब्लिक ने उनसे भी सवाल करना शुरू कर दिया, मामला इथों बढ़ गया जी, मामला यहाँ से ख़राब हो गया। अब उसे चाहिए था वो आके बोल देता, हाँ भाई मेरे से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कह देता पहले नहीं करती थी अब जाना शुरू हुई है, या अभी जा रही है, हाँ वो जाती है सलोन में, ये मतलब सीधी सी बात कर देता। लेकिन उसने घुमा दिया। जब घुमाया और उल्टा कहा कि सितारा आ वीडियो बना और जवाब दे, तो वहाँ पे ऑडियंस और ज़्यादा गुस्सा हो गई। खैर यहाँ पे अब ये बोलती हैं कि भाई इसकी माँ और इसकी खाला जो है नैना को भी बुरा भला कहा है, मुझे भी बुरा भला कहा है, और जो है फिर भी मेरी बेटी ने उसी की बेटी को साथ में रखा हुआ है।
पूरा कराची भरा पड़ा है सलोन से, मगर वो फिर भी मेरी ही बेटी के सलोन में चिपके हुए हैं, कहीं और नहीं जाती, नैना के पास ही जाती है। बाकी इसको नहीं एहसास, मेरा थोड़ा भी तो वो एहसास कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा था कि अब मेरा बाकी रिश्ता इससे नहीं है, बच्चे को जैसे कैसे मैं पाल ही लूँगी, तो इसलिए मैंने जो है बताया कि उसकी आवाज़ आ रही थी। मतलब वो कह रही हैं कि भाई मैंने फातिमा को ट्रोल करने के लिए नहीं, उल्टा नैना को सुनाया है कि भाई उसकी आवाज़ आ रही थी, मैंने सुन लिया। बाकी उन्होंने कहा कि मेरा भाई नज्जो को तो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ आता है हमें आके आता जाते हमें ही बोल देता है या अम्मा को कॉल कर देता है, देखो मेरी बेटी पे बात हो रही है, देखो मेरी बीवी पे बात हो रही है, मेरी बीवी पे कोई ना बोले, उस पर कोई ना बोले। तो साल 1.5 साल से जो मेरी धुलाई हो रही है, जो मुझे बोला जा रहा है, वो क्या उसको मतलब ये वाली बातों का क्यों नहीं है पता। बाकी जो है जो हमें टारगेट किया जा रहा है वो मेरे भाई को नज़र नहीं आता, लेकिन अपनी बेटी के लिए फ़ौरन आ जाते हैं सपोर्ट में और कॉलेज शाले भी करना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो है इसको ये नहीं पता कि इसकी बेटी भी आती जाती है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो फिर इसकी बेटी क्यों आती जाती है? हम बुरे ही सही ना, तो फिर ये लोग दूर रहें। लेकिन खैर अब मेरा वास्ता नहीं है नैना से और ना मैं रखूँगी। जो भी करे, जिसके साथ उठे बैठे, इसने जो है मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है और इसको रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है मेरी बेटी को, मतलब नैना को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है मेरी क्या हालत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। रुबीना की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, रुबीना ने बहुत बातें सही हैं, लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की है इसकी बच्चे के हवाले से। सारा इसका सारा मलबा जो है, नैना का जो गुस्सा था आवाम के दिल में, वो भी ना आज तक बर्दाश्त कर रही है। लोग जाते हैं, बोलते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। यही बात जैसे आज ये इन्होंने बोला है, जो इस एहसास दिलाया है अपनी बेटी को, वो वाला एहसास अब देखा जाए। जो नज्जो की और बीना की जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, वो इन्हीं चीज़ों से लड़ाई शुरू हुई थी। अब हुआ क्या है, ये बात इस पे भी लागू है, ये भी समझा सकती थी नजमा, लेकिन नजमा ने चालाकी की और सारा का सारा मलबा डाल दिया बेटी के हस्बैंड पे कि बेटियां तो शादीशुदा हो जाती हैं तो पराई हो जाती हैं, उनका हस्बैंड जाने और वो जाने। लेकिन ये नहीं कहा कि बेटा लड़ाइयाँ चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, आप लोगों को फासला रखना चाहिए, आप लोगों को फासला थोड़ा सा रखना चाहिए, एहतियात करें, मामलात बड़े ख़राब हैं, हम लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, डीडी हो गया, बीना हो गई, या हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन नहीं, उसने सीधा सीधा आके बड़े तरीके से गेम घुमाई और कहा जब बेटियां शादीशुदा हो जाती हैं तो वालिदैन की नहीं चलती। तो ये बात फिर सितारा के लिए भी लागू है। फिर आप लोगों को नहीं रोकना चाहिए सितारा को, और ना ही उसे टारगेट करना चाहिए कि वो डीडी से मिले, वो बीबी से मिले, वो बीना से मिले, वो किसी से भी मिले, वो फिर अब उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो भी शादीशुदा है ना। तो यही बात जैसे आपकी बेटी फातिमा पे लागू होती है, यही बात उस पर भी लागू होती है। आपकी बेटी आपके दुश्मनों से मिले, आपको कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है, और यही अगर आपके दुश्मनों से सितारा मिले तो आप कहती हैं कि वो उसी से वीडियो बनवाती है, वो उसके साथ मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये जो डबल पॉलिसी है ना, ये नहीं चलेगी, इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे तो भरपूर तरीके से रोका जाता है, भाई बीना शीना जो है वो ना मिले, चाचा अनवर जो है वो ना मिले, वो तो खैर और नाम से बुलाते हैं, और जो है डीडी बीबी से भी ना मिले, सितारा इनसे दूर रहे। तो ये बातें आपकी बेटी पे भी लागू होती हैं, सही है, लेकिन अपनी बेटी को सेव करना है और नंद को करना है टारगेट, ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे रुबीना ने कहा कि नैना फातिमा करती है, चलो खुश रहे,
اور بھاڑ میں جاؤ دونوں، مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز کا، مجھے ویسے دکھ ضرور ہوا ہے. میں نے اس کو کہا تھا اگر ملو گی تو تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، یہ میں نے بیٹی کو کہا تھا. اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. میں بچے کو سنبھال رہی ہوں، دن رات جاگتی ہوں، لوگوں کی باتیں سنتی ہوں، ساری باتیں برداشت کرتی ہوں، اور یہ ہے بھی حقیقت. ابھی تک ٹرولنگ برداشت کر رہی ہیں اور گھر سے بے گھر بھی ہوئی ہیں. انہوں نے بولا بھی ہے کہ میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے گھر بھی چھوڑا ہے. خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہیں کہ یہ فاطمہ کرتی ہے، مطلب یہ فاطمہ کرتی ہے، اس کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے ساتھ پھرتی ہے، لیکن میں جو ہے در بدر ہو گئی یہاں پہ. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں کتنا سروائیو کر رہی ہوں. اور یہ ہے بھی حقیقت. بینا آپا اگر یہ اپنا بچہ جو ہے اپنے پاس رکھے گی نا، اس کا ہسبینڈ کبھی بھی نہیں رکھنے دے گا، کبھی بھی نہیں رکھنے دے گا. یہ یاد رکھیے گا. آپ اس کا گھر بھی ایک قسم سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن خیر جس مزاج کی یہ ہے نا، مشکل ہے، بہت مشکل لگ رہی ہے. باقی انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ کے ساتھ ہوں، فاطمہ جو ہے مطلب فاطمہ کے گھر رہتی ہوں، فاطمہ کے ساتھ رہتی ہوں، بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں، اور باقی جو ہے بچہ شروع سے میرے پاس ہے. میں نے جو ہے مطلب یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں کیا کروں، شروع سے میں نے جو پالا ہے، شروع سے جب سے پیدا ہوا ہے میں نے ہی پالا ہے، تو یہ اب میرا ہی بیٹا ہے. میں اس کو مطلب دور تو نہیں کر سکتی. پالنے والے جو ہے مطلب پال بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا خیال نہیں رکھتے، وہ قربانیاں نہیں دیتے. مطلب اگر یہ نینا احسان جتلائے میں پیسے نہیں بھیجتی، پیسے بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. مین چیز کیا ہوتی ہے، بچے کو وہ والے فیل کروانا، اپناپن فیل کروانا. اچھا لگ رہا ہے ڈیڈی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. بہت پیارے پیارے وہ چیزیں لگتی ہیں ہمیں، اچھا لگ رہا ہے. جیسے ڈیڈی اسے اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، پیار دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے. یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں. بچہ جو ہے کچھ بھی ہو، ہے تو ان کا خون نہ، ہے تو خون نہ. ماں نے چلو ماں کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ڈیڈی کے اور نینا کے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لیکن گروتھ ہو رہی ہے بچے کی، کافی گروتھ ہو رہی ہے، اور اچھے سے جو ہے وہ اب بڑا ہو رہا ہے، مطلب سہما ہوا نہیں ہے. بابر کو بھی یہی شکوہ تھا اور ہم عوام کو بھی یہی شکوہ تھا کہ بچہ سہما ہوا ہے. لیکن وہ جیسے ہی مامے اپنے کے گھر شفٹ ہوا ہے، وہ تو بھائی وہ تو ڈون بنتا جا رہا ہے. ڈون مین کہ بھائی مزے سے جا رہا ہے، چیزیں پھیلا رہا ہے، کھیل رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، مطلب اس کی تو ٹوریں ہی بدل گئی ہیں. اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. چلو اچھی بات ہے. اللہ کرے آپ لوگوں کا اتفاق جاری رہے، آپ لوگ اتفاق میں برکت بھی ہے، ایسے ہی آپس میں خوش رہیں، آباد رہیں. خیر اس کے بعد جو ہے کہتی ہے کہ آخر میں نے بھی گھر بھی چھوڑا ہے، میں نے سارا کچھ اس بچے کی خاطر کیا نا، اور یہ بھی ہے حقیقت ہے. بینا نے اپنا سکون، آرام، اس عمر میں آرام چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ سے ماں بن گئی ہیں، دوبارہ سے بچہ سنبھال رہی ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے کہتی ہے پھر خیر گھر بھی چھوڑا، لیکن جس گھر میں عزت نہ ہو بندہ وہاں نہ ہی رہے تو اچھا ہے. اور باقی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں واپس چلی جاؤں گی. میں نے خیال تھا کہ مجھے لگ رہا ہے شاید یہ واپس چلی جائیں، لیکن وہ کہتی ہے اب نہیں، اب نہیں جاؤں گی، میں بیٹے کے گھر ہی رہوں گی، اور فاطمہ اور بیٹے کے گھر ہی رہوں گی. مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے، اپناپن فیل ہو رہا ہے، میں آزاد ہوں، مجھے سکون آ رہا ہے یہاں پہ آ کے. ظاہر بات ہے اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بندہ خوشی ہو جاتا ہے. دیکھیں نا آپ کے پوتے پوتیاں، نواسا سارے اکٹھے ہیں، بہویں بھی ہیں. یہ بڑا خوبصورت پھول دستہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے عمر بڑی ہوتی ہے آپ کی. میں بھی اس حوالے سے کسی مولوی صاحب کو سن رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ یہ تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول، یہ فیملی ہوگی نا، یہی رشتے ہیں، ان میں جب آپ اچھے سے اٹھنا بیٹھنا سلوک اتفاق رکھتے ہیں
تو آپ کے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے، وہ پھر تقدیر میں اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ زبردست، یہ تو بڑی اچھی مطلب بات ہے، اللہ نے خود فرمایا اس کے بارے میں۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہیں کہ باقی یہ نہیں ہے کہ مجھے نینا کے سسرال والوں نے روکا ہے کہ اس کی ماں یہاں پہ نہ رہے، وہ نئے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، ان کے مزاج کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، میں بالکل بھی نہیں جانتی ان لوگوں کو۔ اس سے بہتر ہے کہیں میں غیر جگہ پہ رہوں، بہتر یہ ہے کہ اپنے بیٹے اور بہوؤں کے ساتھ رہ لوں۔ اور لیکن مجھے دکھ ضرور ہے کہ اس نے میرے سے زیادہ فاطمہ کو اہمیت دی، یہ شکوہ بنتا تھا، یہ ہوئی نہ بات، یہ جواب بنتا تھا۔ جو نجمہ میں دم نہیں ہے گلا شکوہ اپنی بیٹی سے اس طرح سے رکھتی، وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی لیکن مزید سوال کھڑے ہو گئے اس کے لیے۔ تو یہ آپ نے جو آج بات کی ہے نا، یہ صحیح بات کی ہے، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلے بندے کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں اور تم میرے ہی دشمنوں کے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب مزے اڑا رہی ہو۔ تو بھائی وہی والی بات ہے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، تو یہ لوگ سارے ایک ہی ہیں۔ خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں۔